अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 10 दिसंबर 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में दो मौज़ूआत के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन आगाज़ करते हैं राना शमीम साहब के बयान हल्फी के हवाले से। और नाजरीन यकीनन आपके इल्म में है कि ये जो बयान हल्फी सामने लाया गया था वो अंसार अब्बासी साहब की जानिब से सामने लाया गया था। जंग और द न्यूज़ पेपर में इसे शाया किया गया और उसके बाद अंसार अब्बासी साहब ने इस हवाले से अपने यूट्यूब चैनल पे भी तफसीलात से आगाह किया था। और ये तमाम तर डेफिनेटली जो एक प्लानिंग थी वो शरीफ ख़ानदान की जानिब से थी कि किसी ना किसी तरह साकिब निसार को मुतनाज़ा किया जाए। और साकिब निसार तो मेरी नज़र में मुतनाज़ा थे ही, लेकिन इनका सारे का सारा जो मकसद है वो ये है कि किसी ना किसी तरह ये साबित किया जाए कि शरीफ ख़ानदान ने कोई करप्शन नहीं की और उनसे इंतकाम लिया गया है। खैर नाजरीन, 7 दिसंबर को इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होती है और आज उसका तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया जाता है जो कि 5 सफ़हात पे मुश्तमिल है। अब नाजरीन उस तहरीरी फैसले में और 5 सफ़हात में क्या कुछ दर्ज है, 4-5 नुकात आज की इस वीडियो में मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। पहला तो ये कि फैसले में ये लिखा गया है कि राना शमीम की जानिब से लतीफ़ अफरीदी एडवोकेट जो हैं वो पेश हुए हैं। और दूसरा पॉइंट ये कि राना शमीम ने अपना असल बयान हल्फी पेश नहीं किया है। और तीसरा नुक्ता नाज़रीन उसमें यह है कि राना शमीम ने हमें ये बताया, यानी कि अपने वकील के ज़रिए अदालत को ये बताया कि जो बयान हल्फी है वो लंदन के लॉकर में मौजूद है। और इसके अलावा राना शमीम ने ये भी बताया नाजरीन जो फैसले में लिखा गया है कि मैंने ये बयान हल्फी किसी के हवाले नहीं किया था, ना अंसार अब्बासी साहब के ना किसी और मीडिया पर्सन के, यानी कि मीडिया के हवाले मैंने ये बयान हल्फी नहीं किया था, बल्कि मैंने अपने पोते के हवाले कर दिया था। और साथ ही साथ उन्हें ये हिदायत जारी कर दी थी कि इस बयान हल्फी को आपने ओपन नहीं करना है, खोलना नहीं है। और आगे चल के वो कहते हैं कि हो सकता है कि नोटरी पब्लिक ने ये बयान हल्फी लीक किया हो और मीडिया के हवाले कर दिया हो, और अदरवाइज मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं किया गया। अब अदालत ने आगे फैसले में लिखा है कि अगर ऐसा है कि राना शमीम ने उनके हवाले नहीं किया बल्कि नोटरी पब्लिक से या किसी भी तरीके से उन्होंने बयान हल्फी हासिल किया है, तो आमिर गौरी, अंसार अब्बासी और मीर शकील रहमान साहब के लिए संगीन नताइज हो सकते हैं। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है। और आगे चल के लिखा है कि राना शमीम साहब की अब जिम्मेदारी है कि वो असल बयान हल्फी प्रोड्यूस करेंगे। और साथ ही साथ अदालत ने यह भी लिखा है कि बज़ाहिर इसका मतन जो है वो झूठा लगता है। और आगे चल के जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह भी लिखा है कि राना शमीम को अब ये वजाहत करनी होगी कि इस बयान हल्फी के पसे पर्दा असल मकासद क्या थे, किस मकसद के लिए ये बयान हल्फी जो है वो लिखा गया था। और अदालत ने यह भी लिखा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि अदलिया के किरदार को मजरूह करने की कोशिश की गई है और अदलिया पे अवाम का जो एतमाद है वो उठाने की भी कोशिश की गई है इस बयान हल्फी के ज़रिए। ये तमाम तर नुकात जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आज के 5 सफ़हात पे मुश्तमिल तहरीरी फैसले में लिखे गए हैं जो कि यकीनन इस बात की गमाज़ी करते हैं कि अब ये केस जो है ये उलझता जा रहा है। और जो प्लानिंग थी चंद लोगों की तरफ से शरीफ ख़ानदान की जानिब से और उनके वफादार सहाफ़ियों की जानिब से, नाजरीन अब वो इसमें बुरी तरह फंस गए हैं। और अब वो किसी और वीडियो और ऑडियो पे जो है इन लोगों ने अपनी तवज्जो और फोकस कर ली है, अटेंशन जो है उस तरफ मरकूज़ कर ली है, क्योंकि ये जो तीर है उनका वो बिल्कुल भी निशाने पे नहीं लगा है। अब नाजरीन आ जाते हैं वीडियो के दूसरे मौजू की जानिब। आसमा शिराजी साहबा मिसिंग पर्सनस के हवाले से आज कोई तकरीब थी तो उसमें उन्होंने खिताब किया है और कहा है कि मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी ख़वातीन सड़कों पे निकली हुई हैं और एहतजाज में हिस्सा ले रही हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अब मुझे लगता है कि इस मुल्क में जो इनकलाब लाएगा वो है जो है ख़वातीन इनकलाब लाएंगी, यानी कि सियासी जमातों से ये लोग जो है अब मायूस हो गए हैं। पहले तो इन लोगों ने PDM की सियासी जमातों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता कर ली थी, लेकिन यकीनन अब इस किस्म की तकारीर से ये लगता है कि आसमा शिराजी साहबा ने यह तय कर लिया है कि वो खुद ही तहरीक की क़यादत करने वाली हैं और ख़वातीन को साथ शामिल करके जो है वो इनकलाब लाने की बातें कर रही हैं। और इसके अलावा उन्होंने डेफिनेटली मिसिंग पर्सनस के हवाले से उनके जज्बात का भी इजहार किया, जो कि अच्छी बात है। उनके साथ इजहार यकजोती डेफिनेटली करना चाहिए क्योंकि उनके प्यारे जो हैं वो कहाँ पे मिसिंग है
ये अभी तक मालूम नहीं हो सका है। लेकिन आगे चल के वो कहती हैं कि बातें तो की जाती हैं रियासत की, कानून की और आइन की। आइन और कानून और रियासत की बातें बहुत अच्छी लगती हैं देखने में और सुनने में और पढ़ने में, और किताबों की हद तक तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन कौन सा आइन, कौन सी रियासत, कौन सा कानून, कौन सी हुक्मरानी, कौन सा मुल्क जो है यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है, कौन सा आइन जो है लोगों को उनके हुकूक दे रहा है, बल्कि लोग दर बदर जो है सुबह शाम अपने प्यारों की तलाश में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, उनको तलाश कर रहे हैं, लेकिन कोई उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। और फिर आगे चल के उन्होंने कहा कि अली अहमद कुर्द ने यह कहा था कि 1 जर्नैल और 22 करोड़ आवाम, लेकिन मैं साथ ये कहती हूँ कि 1 जज, 1 जर्नैल और 22 करोड़ अवाम। यानी कि उन्होंने भी अदलिया के खिलाफ और जना फौज के खिलाफ यूँ समझ ले कि ऐलान बगावत एक किस्म का कर दिया है इशारों और किनायों में। बल्कि इशारों और किनायों में क्या, उन्होंने बाकायदा लफ्ज़ अदा किए हैं कि 1 जर्नैल, 22 करोड़ अवाम और उसके साथ 1 जज का लफ्ज़ भी शामिल कर लें। यानी कि पूरे के पूरे रियासती इदारों को उन्होंने चार्जशीट कर दिया, और साथ ही साथ यही बताया कि ये जो लोग हैं ये किस कानून और किस आइन की बात करते हैं भाई। ये उन तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो कि हज़ारों पाकिस्तानियों की कातिल है, उनके साथ ये मुज़ाकरात कर रहे हैं, उनके साथ ये मुज़ाकरात कर रहे हैं। किस आइन के तहत, किस कानून के तहत जो है ना ये सब उनके साथ मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। तो इस तरह के पॉइंट्स जो हैं आसमा शिराजी साहिबा ने उठाए हैं। आप उनके साथ इत्तेफाक भी कर सकते हैं, आप उनके साथ इख्तिलाफ भी कर सकते हैं, और कई बातें उनकी दुरुस्त भी हैं, कई बातें उनकी गलत भी हैं, ठीक है। और उनका अपना अपना एक इंडिविजुअल परसेप्शन है डेफिनेटली। और मेरा ज़ाती तौर पे मिसिंग पर्सनस के हवाले से ये ख्याल है कि ये मामला डेफिनेटली अदालतों में जो है आना चाहिए, और सबूत या रिपोर्ट्स वगैरह कुछ ऐसी पेश करनी चाहिए कि असल में मामला है क्या और किन वजूहात की बिना पे जो है ना इन लोगों को उठाया गया है। या ऐसी भी इतलात आ रही हैं कि बहुत सारे लोग अफगानिस्तान में भी हैं शायद। तो डेफिनेटली अदालतों के साथ और जो है ना ये शेयर करने में मेरे ख्याल में कतई तौर पे कोई मज़ायका नहीं है, ताकि एटलीस्ट उनके जो लवाहिकीन हैं, वारिसीन हैं, वो उन्हें तसल्ली हो सके, उनके दिलों को तसल्ली हो सके कि हमारे प्यारे अभी ज़िंदा हैं भी या नहीं है। तो एक बात अगर उन्हें पता चल जाएगी तो उसके बाद डेफिनेटली उन्हें दिल से तसल्ली मिल जाएगी। तो ये चंद फैक्ट्स थे नाज़रीन, दोनों खबरें थी जो मुख्तसरन मैंने अपने अल्फाज में जो है आप लोगों की खिदमत में समेटने की कोशिश की है, पेश करने की कोशिश की है। नाउ लेट अस सी कि 13 दिसंबर या 14 दिसंबर को गालिबन राना शमीम साहब के केस के हवाले से एक बार फिर समाअत होनी है, तो वो क्या उसका नतीजा प्रोड्यूस होता है। लेकिन आज की अदालत फैसले में उन्हें संगीन नताइज के हवाले से खबरदार या आगाह कर दिया गया है। तो ये केस यूँ समझ लें कि शरीफ ख़ानदान के लिए और उनके साफियों के लिए जो है गले का तोक बनने जा रहा है। फिर वक्त नाज़रीन आज की इस वीडियो में इतना ही। आखिर में यही दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और हमारे वजूद की वजह से किसी इंसान को फ़ायदा हो। मेरे ख़्याल में यही ज़िंदगी का मकसद है, और हमें इस मिशन को हर शख्स को इनफरादी तौर पर शुरू करना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह।